को बाबरी मस्जिद में मूर्तियां बैठाकर लड़ाने का काम जिसने किया, जिसने मुरादाबाद के ईदगाह में हमारे सीने पे गोली चलवाई, हंडर नदी के किनारे मुसलमानों को खड़ा करके कांग्रेस के राज में कांग्रेस के सिपाहियों ने गोली चलाई, भागलपुर में मुसलमानों के सीने में कांग्रेस के राज में गोभी उगाई गई। ये वही कांग्रेस है जिसने मुसलमानों की हमदर्दी का इजहार करते हुए सचर कमेटी और मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पेश की, लेकिन जब उसने पैसा नहीं दिया जिससे हमारे नस्लों का ख्वाब चकनाचूर हुआ। ये सारे जुर्म कांग्रेस के हैं। एक जुर्म अजीम और है, 2014 में जबकि नीतीश कुमार जी बीजेपी से अलग हुए थे या हम लोगों ने अलग कराया था, तब उसकी टिकट पर इलेक्शन लड़ा, और जब मुझे अंदेशा हुआ कि नीतीश कुमार का बीजेपी से तो तलाक हो गई है लेकिन छुप छुप के मिलने की इनकी आदत नहीं गई है, मैंने फौरन उस पार्टी को तलाक दे दी और नतीजा ये हुआ कि मौलाना की जीत यकीनी हो गई। आप सबने वोट दिया, मैंने कुर्बानी दी, लेकिन जब शरीयत के नाम पर हमारी पार्टी शरीयत के नाम पर 3 तलाक की बिल की पेशी हुई, तो यही वो मुजरिम पार्टी है जिसने तलाक के मसले में भी जो शरई मसला था, एक आलिम दीन को जिनको हमने वोट देकर हमने कुर्बानी देकर, और उसने उसको बोलने की इजाजत नहीं। और ये गवाही मौलाना ने खुद दी, और अल्लाह का शुक्र है कि किशनगंज के नौजवानों, किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के के नौजवानों, मौलाना के साथ जो जुर्म उस वक्त कांग्रेस ने किया है उसका बदला आज गली गली में लोग ले रहा है और कहता है, एक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, एक कांग्रेस पार्टी के वर्कर, तूने पार्लियामेंट में मेरे शरीयत पर हमले में मेरे आलिम दीन एमपी को बोलने नहीं दिया, आज तुमको वोट के खातिर अपनी बस्ती में भी हम बोलने की इजाजत नहीं देंगे। नतीजा ये हो रहा है कि हर तरफ से रगेदा जा रहा है और खड़ा होने की ताक भी उसमें नहीं है। देखो, पार्लियामेंट के मेंबर के 3 अहम काम है। एक ये है कि कानून साजी में रोल अदा करे, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए क्या कारी स्कीम जो चलती है उसको जमीन पे उतारे, लोगों के दुख दर्द की आवाज बनकर प्रशासन से बात करे। कभी देखे नहीं। तो जब ये कामों में वो जीरो है, हीरो तो नहीं बन सकता, तो उसकी जमानत जब्त कर दोगे ना अब की बार। देखो, उनके अब्बाजान भी वजीर थे, ये भी वजीर बने, खरखरी घाट में पुल नहीं बना सके, लेकिन बोलो अख्तरुल ईमान तो मामूली सा एमएलए था, लेकिन सिर्फ 2 वार्ड हमारे पड़ते थे हालामाला के टेंगरवारी के लिए। आपने देखा कि मैंने पुल बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। मेरे अजीजों, एक दोस्त इस उम्मीदवार की तो जमानत जब्त कर दोगे ना। एक दूसरा उम्मीदवार आया है, वो नटवर लाल है, वो छोटा मोदी है, पहचानते हो उसको? वो शहर के लड़कों को ओबाश बनाता है, वो शहर के लड़कों को गुंडागर्दी सिखाता है, अफयूम, चरस और भांग की सप्लाई करने वालों की सरपरस्ती करता है। बालू की गाड़ी में थोड़ा वजन बढ़ जाए तो ऑफिसरों से सांठ गांठ करके जुर्माने वसूल करवाता है। मालूम है कि नहीं है ये? ठीक है ना? और वो आया है 3 महीना पहले, अभी आफ्ताब साहब ने कहा, यही निकाल रहा था क्या, हम लोगों को कहा था बीजेपी की बी टीम। हालांकि शर्म हया गैरत इंसानी जेवर है, उससे वो बेचारा महरूम है। 2010 में बीजेपी के साथ लड़ा था कि नहीं? वो अरे याद करो, 2010 में एमएलए लड़ा था, बीजेपी जदयू साथ थी कि नहीं? क्या कोजानमन के लोगों ने जिताया उसे? नहीं जिताया। 2014 में जब मैं इलेक्शन लड़ा, मेरे खैरात में जबकि जदयू को भाजपा से अलग किया तब जीतने का मौका मिला। 2015 में गठबंधन में जीता, 2020 में फिर बीजेपी के साथ आया, तो लोगों ने मजा चिखाया कि नहीं चिखाया उसको? तो ये बताओ, जब बीजेपी से जदयू मिलने लगी थी छुप छुप के, तो अख्तरुल ईमान ने अपने पैर से उसके टिकट को कुचल दिया।
और आज जबकि मोदी और नीतीश एक हो गया है और मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, मेरे कुचले हुए टिकट को दांत से उठा के वो लाया है कि नहीं लाया है? ये बेशर्मी है कि नहीं है? तो क्या कोचाधामन का, किशनगंज का एक बेटा मोदी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ अपने कुर्सी की कुर्बानी देता है? मेरा जो मामला था वो ये था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ रहा था, राजद से रिजाइन करके आया था और उस वक्त जदयू भाजपा से अलग हो गई थी। अब तय ये बात थी कि मैं एमपी अगर न बन सका तो मैं वजीर बनाया जाऊंगा। मैंने वजारत की परवाह न की और मैंने फिरका परस्ती को रोकने के लिए कुर्बानी दी। और आज ये शख्स मोदी और नीतीश के तलवे में मालिश करके टिकट लेके आया है। क्या ऐसे बेजमीर लोगों को क्या अपनी बस्ती में घुसने दोगे? मैं बता रहा हूं, बाप का कातिल बस्ती में आए 5 साल के बाद कुर्सी में बैठाकर ताजीम करोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? अब ये बात बताओ, मोदी का नाम जब लिया जाता है, ये सारे जुल्म बाबरी मस्जिद का गम तो है ही तुम्हारे पास, लेकिन क्या गोधरा में जो कुछ हुआ, नौजवानों तुम में से बहुत छोटे थे, अपने बड़ों से पूछना चाहिए, गम की तारीख को कभी न भुलाना चाहिए। क्या था कि मोदी चीफ मिनिस्टर, गोधरा में हुआ फसाद और इब्लीस और शैतान आजम भी शर्मिंदा था। कैसी हरकत हुई, कहते हुए दिल को तकलीफ होती है। माँ के सामने में, बाप के सामने में उसकी बेटी की आबरू लूटी गई, जवान भाई के सामने में उसकी बहनों को बेआबरू किया गया। हत्ता के इन बेशर्मों ने बच्चों के सामने में माओं को जलील किया। याद है जुल्म, दूध पीते बच्चों को मां के गोद से छीनकर आग में फेंका गया, सोराब की आंखें फोड़ दी गई, हामला औरतों के सिकम को चाक किया गया। सुनकर गम होता है। ये इन जालिमों से बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर मोदी के सामने में तस्वीर होती है तो गोधरा का दर्द सामने होता कि नहीं होता है? तो ये छोटा मोदी बस्ती में आए तो मेरे गोधरा के गम को ताजा करता है कि नहीं करता है? कुर्सी पर बैठाओगे कि बस्ती से निकालोगे? बस्ती से निकालो इन जालिमों को। इन लोगों की बेशर्मी भी किस कदर है। उनका एक बेगैरत और बेजमीर आया है, खालिद हुसैन साहब, इज्जत से नाम लेता हूं मैं, शायद ये गैरत हो जाए उनको, और वो एमएलसी बना है खुशामद करके। वो कहता है नहीं साहब ये तो जदयू में है ना। उससे मीडिया वाला पूछता है कि अच्छा प्रधानमंत्री किसको बनाओगे, तो मुंह में जवाब नहीं होते दलाल के। आलिमों को लेके समझाता है कि साहब मोदी कुछ भी है वो तो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कोई मसला आएगा तो कौन करेगा, आप एमपी बनाइएगा। यानी बस्ती में कोई डॉक्टर हो, शराब हो और कोई बीमार उसको बुलाने गया हो तो वो भी जाके शराब पिएगा। यही कहने आया खालिद हुसैन। मामला ये है कि आज हालात इतने खराब है मुल्क में कि हर तरफ दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बनू के हिसाब उठाए जा रहे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है। नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार की बस्ती में मदरसा अजीजिया को जलाया गया, 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें जलाई गई। खालिद आपके मुंह में तो आवाज नहीं आई दलाली करने के अलावा, कुरान की आजमत का भी ख्याल नहीं रखे और आज दलाली करने। और किशनगंज में सुन लो कान खोलकर जदयू और भाजपा के लोगों, कबूतर के अंडे से चील नहीं निकल सकता और सीमांचल की इस बस्ती में या बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं जीत सकता है। तीर लेके आया है, तीर लेके आया है, तीर लेके आया है और बोलता है कि हम जदयू में है। तुम्हारा आका कौन है? तुम्हारे नीतीश कुमार की हालत तो ऐसी है कि मकतब से भागे हुए बच्चे को जब पकड़ के लाता है आलिम और दो बेत लगाता है तो बोलता है हुजूर कल से और मकतब से नहीं भागेंगे। यही हाल तो तुम्हारे नीतीश का है। मोदी के पांव पर हाथ रखकर कहता है हुजूर अब कहीं नहीं भागेंगे। जब तेरे आका का कोई वजूद नहीं तो मुजाहिद तुम्हारा क्या वजूद होगा मोदी के सामने में। और तुम मोदी को, नौजवानों होशियार हो जाओ, तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का फूल है। समझ रहे हो ना?
ये धोखाबाज कुछ सब है। यहाँ पर भी मेरा भाई पुराना सब था भाग गया है, बोला हम लोग तो पहले से जदयू में थे ना, कोई आ जाए थोड़े। अरे तुम पहले से उस दुकान से गोश्त खरीदते थे, कोई बात नहीं थी, बकरा खरीदता था, बकरा काटता था, बकरी काट देता था, चलो जरा बूढ़ी बकरी ही सही। लेकिन अब कसाई ने जानवर बदल लिया है, अब बकरा नहीं काटता, छोटा छोटा काला जानवर काटता है। उस पर भी कुछ सब है यहाँ पर जो बोलता है कि नहीं हम कुछ भी हो जाए कसाई की दुकान नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी जानवर कटे। ऐसे लोगों को जरा समझाओ कि तुम्हारे गोश्त में हलाल और हराम का भी मसला है। एक बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ जा रहे हो, बीजेपी को वोट देना, उनके हाथ में हथौड़ा देना कि लो हथौड़ा ले लो, मथुरा के ईदगाह को भी तोड़ दो। ये बेगैरत लोगों, कम से कम सीमांचल के लोग गरीबी में अपनी जमीन बेचकर खा सकते हैं, लेकिन ए मुजाहिद तुम्हारी तरह जमीन फरोशी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए मैं देख रहा हूं आज कि हर तरफ से एक नारा बुलंद हो रहा है नौजवानों का कि फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। दोगे खिलने दोगे नफरत का फूल? मोहब्बत वाले हम लोग हैं, फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है यह कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। दोगे दलालों को नेता बनने? नहीं दोगे। देखो क्या लड़ाई थी, नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सर किस बात पर कटाए थे? मामला नमाज और रोजा का था। दोनों तरफ मुसलमान थे, सिर्फ इसलिए कि शरीयत इस्लामिया ने जो उसूल सियासत बताए हैं उसूल खिलाफत है। सामने का शख्स उसूल खिलाफत से हट के बात कर रहा था, नवासे रसूल ने गर्दन कटा दी, लेकिन उसूल को तोड़ने पर आमादा न हुआ। ये हमारे ईमान का तकाजा है कि इस मुल्क में हम गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन शरीयत के दुश्मनों के हाथ पर कभी हाथ नहीं रख सकते। 2015 के बारे में कहता हूं, अब ये कहने का हक है, प्रशांत किशोर जी उस वक्त इलेक्शन एडवाइजर थे नीतीश कुमार जी के, आज अपनी अलग पार्टी बनाए हैं। पटना में पिछले दिनों में आदिल हसन साहब, जनाब आफ्ताब साहब, जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं पार्टी को इसको खड़ा करने में, उसने गवाही दी कि 2015 में अख्तर साहब आपको हराने के लिए मुझे भेजा गया था। नीतीश कुमार जी ने कहा था कोई जीत कर आ जाए, अख्तरुल ईमान को नहीं आना चाहिए, लेकिन 2020 को अख्तरुल ईमान 5 सिपह सालारों के साथ असेंबली में पहुंच गया और नीतीश कुमार के सामने मैं खड़ा था। अख्तरुल ईमान आज भी कहता है कि नीतीश कुमार नहीं मालूम आपको हमारी तारीख, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले खबर आई थी किसी के जरिए से फिरौन को, इन तारीखों में जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारे लिए मुश्किल करेगा, इसलिए किसी लड़के को जिंदा मत रहने देना। घर घर पे पहरेदारी लगा दी थी फिरौन ने कि बेटी पैदा हो तो जिंदा छोड़ देना, बेटा पैदा हो तो गर्दन काट देना, लेकिन मूसा की पैदाइश अल्लाह की मंजूरी थी, मूसा की पैदाइश और परवरिश को फिरौन नहीं रोक सका, इसलिए अख्तरुल ईमान को भी तुम ऐवान में आने से तुम्हारा अगला भी नहीं रोक सकता है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की है। मैंने कोचाधामन के एमएलए रहते हुए, आज अमोर के एमएलए रहते हुए जो काम किया है वो आपके सामने में है। दर्जनों पुल हमने बनाए, चीलमारी का पुल बनाना बाकी था, सरकारी पार्टी में गया, एक कलवट नहीं बना सका आज तक। मैं उस दिन आया हूं तो चीलमारी के लोगों ने शिकायत की कि वो काम अब तक नहीं हो सका। मेरे भाइयों, मैंने किशनगंज को जिस रुख पे लाया है, बिहार में मदरसे के मसाइल हो, उर्दू के मसाइल हो, सैलाब के मसाइल हो, आज जो मजदूरों की एक बड़ी जमात जो अवैसी साहब से मोहब्बत करती है, चूंकि अवैसी साहब हक की बात करते हैं। आज मैं दिल्ली गया, आज मैं महाराष्ट्र गया, मैं मुख्तलिफ मकामात पर गया, मजदूरों से मिलने के लिए लुधियाना के लोगों से बात हुई। सबने कहा बहन की शादी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन में जरूर आऊंगा।
मैं नहीं जाऊंगा ईद में, लेकिन इलेक्शन में जरूर आऊंगा। इन मजदूर भाइयों को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। ये लोग बाहर गया है तो समझता है कि सीमांचल की बदहाली इन गुलामों ने की है। वजीर बन के गए, एमएलए बन के गए, लेकिन कभी असेंबली और पार्लियामेंट में लड़ाई नहीं लड़ी है। अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ता है, और बिहार की असेंबली में हमारी आवाज बनता है तो अख्तरुल ईमान बनता है। सबने कहा हम घर जाएंगे और वोट देने आएंगे। मैं इन नौजवानों का इस्तकबाल करता हूं। कोचा दामन में दर्जनों पुल बनवाए हमने, ये गाजपाड़ा में सैलाब आया वो बांध बनवाया, कोचा दामन में ब्राह्मणों की बस्ती कट रही थी बांध बनवाया। अभी मजदूर जो बाहर मर जाते थे, मैंने असेंबली में हंगामा किया कि जो कमाने जाता है सिर्फ बाल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बिहार की सरकार को, दिल्ली की सरकार को टैक्स भी देता है। जब वो उसका कोई शौहर और बाप मर जाएगा, वो मातम करेगा घर में कि लाश लेके आएगा चंदा करके। क्या मरते वक्त आखिरी रूप भी नहीं देख पाएगा? सरकार ने नोटिस लिया और वजीर मेहनत ने गवाही दी कि अख्तर साहब ने मजदूरों की लाश के लिए वकालत की है। बिहार सरकार की तरफ से उसके लाश को बिहार सरकार के खर्चों के घर में पहुंचाया जाएगा। ये कानून मैंने बनवाया। अभी देश के भी कुछ हिस्सों में कुछ मामला हो, उसके लिए रही है। कोविड के जमाने में जबकि नीतीश कुमार मजदूरों को घर आने नहीं देता था, भाई पठान साहब हैं हमारे बम्बई से तशरीफ फरमा, वारिस पठान साहब एमएलए, उन्होंने 2-2 ट्रेन भरवा के भेजा है सीमांचल के लोगों को। एक नौजवान इंजीनियर है हम लोग अहमदाबाद में, आदिल के अच्छे दोस्त हैं, लगभग 3000 लोगों को लगभग 2 महीना अपने दस्तरखान पे खाना खिलवाया। आज भी कोई मसला होता है, आज भी अभी 25 बच्चे पकड़े गए मोतिहारी में, और वहां से छुड़वाने का काम एमआईएम का आदमी कर रहा है। आज कहीं भी मुल्क में कोई मामला हो, लोग दौड़ कर एमआईएम को कहता है। बिहार में मुसलमानों पर कोई जुल्म हो, एमआईएम को लोग कहता है। एमआईएम को लोग समझ गया है ये हमारी पार्टी है। मेरे भाई, इस वक्त मैं जो आपको कहने जा रहा हूं एक आखिरी बात, क्या आप वोट देकर हमें एमपी बनाना चाहते हैं? एमपी बनाना चाहते हैं ना? चाहते हैं ना? लेकिन मैं कहता हूं कि मुझ जैसे गरीब परिवार के एक शख्स को, और गरीब होने के नतीजे में मैंने गरीबों को जगाया है, जिसकी वजह से कुछ अमीरों को बड़ी परेशानी है हमसे। आज जो मुझको हराने की, पैसा बांटने की, या किसी को दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि भाई पहले का एमएलए होता था, फला के बैठक में, फला के बैठक में बैठा। ये अख्तरुल ईमान तो गरीबों के दरवाजे पर भी चला जाता है। मैं कहता हूं कि देखो जमाना बदल गया है, बदल जाओ। ये जो कुछ अमीर लोग हैं, गरीब का बेटा अच्छा कपड़ा जो पहनता है, उस अमीर के बदन में नोचनी होने लगती है। गरीब के घर में बिरयानी बनती है तो अमीर के पेट में ऐंठन होने लगती है। ये जो बदखा है गरीबों के, वो कल भी दुश्मन थे अख्तर के, आज भी दुश्मन है। अख्तरुल ईमान का दावा है क्या सूरज निकलने से चमगादड़ अंधा हो जाता है, अख्तरुल ईमान जब जब आता है दलाल परेशान हो जाता है। आज मैं जो बात कहने आया हूं, नौजवानों, जो इज्जत हमारे बुजुर्गों ने दी है, माओ ने दी है, आपने जो कुर्बानियां दी हैं, रात के इस हिस्से में किसी के घर में माँ बीमार है, किसी का बच्चा बीमार हो, सब कुछ छोड़ कर आए हो, गाड़ी लेकर दौड़ते हो, हम बैठे हुए रहते हैं 4 चक्के पर खिड़की बंद करके, लेकिन आप धूल भागते हुए दौड़ते हो। आपकी कुर्बानियां मेरी नस्लें आपको अदा नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इन सियासी पार्टियों की गुलामी को छोड़कर मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दामन थामा, ताकि मैं ये कर्ज आपको अदा कर सकूं। वो कर्ज क्या है? एक बात मैं पूछूं बेलवा के नौजवानों और अतराफ के नौजवानों, या बेलवा किशनगंज पुठिया सारे लोग हो, एक बात पूछता हूं। चौराहे पे एक बच्चा खड़ा है, पूछो उनसे तुम्हारा नाम क्या है? रामू बता दे, अब्दुल रहमान बता दे। पूछो बेटा इस गांव का मुखिया कौन है, सरपंच कौन है? बच्चा सबका नाम बताता है। पंच कौन है, सदस्य कौन है, पंचायत समिति कौन है, इमाम कौन है और पंडित कौन है, सबका नाम फटफट बताता है। पूछते हो कि बेटा तुम्हारे अब्बा का नाम क्या हुआ? बच्चा कुछ नहीं बोलता। क्या ख्याल होगा तुम्हारा नौजवानों, जो सबका नाम जानता अपने बाप का नाम नहीं जानता? फिर पूछते हो रे बोलो बोलो बाप का नाम क्या है? बच्चा कुछ नहीं बोलता। तुम्हारे दिल में 2-3 ख्याल आता आएंगे, शायद इस बच्चे का बाप मर गया होगा, ऐसा आएगा ना ख्याल? बोलो। दूसरा ख्याल यह भी हो सकता है कि शायद इसका बाप कोई बदनाम जमाना आदमी हो, जिसका नाम लेते हुए शर्माता है। एक तीसरा और मनहूस ख्याल यह भी आ सकता है कि शायद इसकी बदनसीब माँ ने इसके बाप का नाम नहीं बताया। यह आएगा ना?
अब एक बात बताओ, बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब हैदराबाद में इस वक्त, अख्तरुल ईमान भी ताक पर रख दो, मैं पूछ रहा हूं जरा आवाज देना। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, है ना। और क्या है कि बताओ बिहार में यादव का नेता कौन? इतना कम आवाज से बिलवा का आदमी बोलता है जी। हाँ, यादव का नेता, पासवान का नेता, कोयरी कुर्मी का नेता, नीतीश कुमार, मल्ला का नेता, मुकेश सहनी, मांझी का नेता, जीतन राम मांझी। अच्छा, कुछ देर के लिए मैंने कहा अवैसी साहब हैदराबाद में, मैं ताक पर, बोलो तुम्हारा नेता कौन? अरे मैंने कहा सुनो संजीदगी से, अवैसी साहब अगर न हो तो बताओ तुम्हारा नेता कौन? कोई नहीं है। माफ करना मुझे, चौराहे के उस बच्चे का जो हाल है वो हाल हमारा है कि नहीं है? ये बदनसीबी है कि नहीं है? ये जुल्म है कि नहीं है? देखो हमारे बाप दादा ने यही किया, वोट देना है सरकार बना देनी है, वोट देना है सरकार गिरा देनी है। इसी में बहुत से बूढ़ा भी कहता है सरकार कार बनो, वार अपना छप्पर घास नहीं, अब वो दूसरा महल तैयार करो, है ना। तो अब ये कहने के लिए, अवैसी कहने के लिए आए हैं आपसे कि ए सीमांचल के गय्यूर नौजवानों उठो, जिस वोट से सरकारें बन सकती है, सरकारें गिरा सकते हो तुम। अगर अकलमंदी से तुम पेश आओ, उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। और अगर तुमने होशमंदी से इस्तेमाल किया उस वोट का, तो तुम्हारी नस्लों की तकदीर बदल सकती है। तो बोलो, अपने वोट से अपने नस्लों की तकदीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? तो इसलिए कि इस मुल्क में जाति पर आधारित राजनीति हो रही है, सबकी पार्टी हो गई अब की बार भी, और इससे पिछले बार भी 19 में मुझे कहा गया कि मैं राजद के कांग्रेस के टिकट से एमपी लड़ूं। अब की बार भी सिटिंग एमपी का लास्ट में टिकट फाइनल हुआ है। 3 ग्रुप मेरे पास आया कि कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ लीजिए, लेकिन अख्तरुल ईमान के कदम नहीं डगमगाए। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी जमाना शहादत के असबाब थे। मेरे नौजवानों, मैंने क्या किया? मैंने कहा वजीर नहीं बनूंगा, एमएलए नहीं बन पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, लेकिन जिनके एहसान का मेरी नस्लें बदला नहीं चुका सकेंगी, मैं उनकी नस्लों के लिए काम कर जाऊंगा। मैं जली हुई ईंट हूं, बुनियाद रखूंगा। जब मेरी पार्टी खड़ी हो जाएगी तो फिर पार्टी गुलामी नहीं करेगी, अपनी आवाज उठाएगी। ये काम करना है कि नहीं करना है? तो अब इन दलालों से कह दो कि ए दलालो, आ हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और तैयार हो जाना है। जुमा के दिन वोट का इलेक्शन होना है। जुमा की नमाज की वजह से तुम्हारे वोट कज़ा न हो जाए, और एक एक वोट पतंग के निशान पर देना है। पतंग बहनों की आबरू की हिफाजत का निशान है, पतंग हमारे शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का निशान है, पतंग इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में अदल व इंसाफ के कायम करने का निशान है, पतंग इस मुल्क की सालमियत का निशान है। इसलिए इन चारों लोगों ने मखसूस जो है, राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा, सबने धोखा दिया कि नहीं दिया? तुमको पता नहीं नौजवानों, अभी इस कास्ट सेंसस हुआ है और उसमें मुसलमानों का हिस्सा सबसे कम हुआ है। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 मिली, 1,73,000। सिरसाबादी की नौकरी होनी चाहिए थी 21,000, मिली 5,500। सबने हम पर जुल्म किया है। पार्टी ने एक नारा दिया है, मैं देख रहा हूं वक्त मैंने ज्यादा ले लिया है, मैं अपने अमीर को आपके हवाले करना चाहता हूं। मेरा साथ दोगे तो आवाज से आवाज मिलाओगे? आओ, पार्टी का नारा मुझे हुक्म हुआ कि मैं लगा दूं। सबने दिया है हमको चोट, जब ये बात बोलूं तो पेशानी पे गुस्से की लकीरें हो, आवाज ऐसी हो नीतीश का, मोदी का, कांग्रेस का, राजद का, सबके कान का हरिया फट जाए। और मामला यह है कि एक बात और साफ कर देता हूं कि लोग बोलता है कि सरकार बनानी है। अरे कोई कांग्रेसी को वोट दोगे, वो गुलाम बन के जाकर आवाज नहीं उठा पाएगा। अख्तरुल ईमान को वोट दोगे, बीजेपी के खिलाफ जो सरकार बनेगी उसका साथ देगा, लेकिन तुम्हारे टोक और मानंदा के नदियों पर पुल बनाने की वकालत करेगा। और तो इसलिए मुट्ठी उठाओ, बाजू उठाओ, जिनके बाजू टूटे हुए नहीं उठाओ, शुरू से लेकर आखिर तक। पीछे कुछ लोगों के बाजू टूटे हुए हैं, उठाओ भाई जरा, अल्लाह हिम्मत दे। देखो मैं बोल रहा हूं, उसी अल्फाज को दोहराना,
एक माइक पर और दोहरा दीजिए आदिल साहब। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, पतंग का निशान, पतंग का निशान, बैरिस्टर सौदीन अवैसी, बैरिस्टर सौदीन अवैसी, किशनगंज और बेलवा के नौजवान, बेलवा और पुठिया के नौजवान, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक आखिरी बात कह के जाता हूँ, पैसे बांटेंगे, परसों कत्ल की रात है, लूटे हुए लोगों पैसे लूट लेना, पेशाब खाना पाखाना का घर बना देना, लेकिन अपने जमीन का, अपने जमीन का सौदा होना। अख्तरुल ईमान ने लूटा भी नहीं है, बांट भी नहीं सकता, लेकिन अख्तरुल ईमान के पास अल्लाह ने जो दौलत दी है, अपने सदाकत पर अख्तरुल ईमान के लिए जो वाजिब जिम्मेदारी अदा करेगा, अख्तरुल ईमान की तमन्ना है अपने फर्ज की अदायगी में खून का एक एक कतरा लग जाए तो अख्तरुल ईमान को अल्लाह तौफीक बख्शे। सलाम अलैकुम, आदाब। शुक्रिया। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जब है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यह अल्लामा इकबाल के शेर थे। अब मैं आवाज दे रहा हूँ सदरे मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा, दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बड़ी देर से मुंतजिर इस जनता को अपने हुस्ने खिताब से नवाजें। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब अख्तरुल ईमान साहब, रुकन असम्बली व सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उम्मीदवार पार्लिमानी हल्के किशन, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब, इखलाक अहमद नदवी साहब, अमीर जमीयत अहले हदीस, शाहिद साहब, अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, जनाब इसाक अहमद साहब, राना रंजीत सिंह साहब, बाबुल अखलाक साहब, मुजाहिद आलम साहब, गुलफाम साहब, शब्बीर साहब, मौलाना आफ्ताब साहब, अमानुल्लाह साहब, मौलाना हसीब साहब दबलू साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, यूथ क़ायद आदिल हसन साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली व ऑब्जर्वर बिहार माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए रुकन बल्दिया जनाब मुजफ्फर साहब, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर मेंबर जनाब मंसूर खां साहब। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, और किशनगंज से आपको एक तारीख रकम करना है। 5 साल पहले आपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मौका दिया, उनकी नाकारकर्दगी आप तमाम के सामने है। पार्लियामेंट में 2 बार पिछले 5 साल में ट्रिपल तलाक का बिल पेश किया गया।
आप देख लीजिए मौजूदा किशनगंज के रुकने पार्लियामान ने ट्रिपल तलाक के उस गलत कानून के खिलाफ उन्होंने क्या कहा या नहीं कहा। CAA का कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के रुकने पार्लियामान ने क्या कहा या नहीं कहा। दहशतगर्दी का एक गंदा कानून है जिसका नाम UAPA है, उस कानून को और मजीद गंदा अमित शाह ने किया, उस कानून को पार्लियामेंट में पेश किया गया। यही कांग्रेस पार्टी ने उस दहशतगर्दी के कानून की तायीद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, जब CAA का बिल पेश हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोदी के इस काले कानून की कॉपी को फाड़ कर रख दिया और कहा कि यह कानून इस्तेमाल होगा तो सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर और हमको हमारे ही मुल्क में बेघर करने की कोशिश की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल फरवरी में पार्लियामेंट का आखिरी इजलास हुआ। उस आखिरी इजलास में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक बहस लगा दी कि 22 जनवरी भारत की तारीख का एक तारीखी दिन था। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहस में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके आसाम के एक MP ने हिस्सा लिया। आप उस MP की तकरीर उठाकर देख लीजिए। और जब मौका मिला, बारी आई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो हमने खुलकर इस बात को कहा कि 22 जनवरी दिन नहीं था। 22 जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि GB पंत जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे आजादी के बाद, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश नहीं की। फिर हमने याद दिलाया कि 22 जनवरी इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कांग्रेस के वजीर आजम थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। 6 दिसंबर को BJP, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, इसलिए 22 जनवरी हुआ। हमने उठकर पार्लियामेंट में कहा कि बाबरी मस्जिद का मसला एक इंसाफ का मसला है और इंसाफ के मसले के ताल्लुक से हमको खुलकर कहना चाहिए। और पार्लियामेंट में तकरीर हुई और हमने तमाम ऐवान के सामने कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप बताइए, क्या ये काम आपके जावेद MP साहब कर सकते थे? वो तो 2 जुमले मिलाकर पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि 5 साल में उनकी हमको 5 ऐसे काम दिखा दीजिए जो उन्होंने किशनगंज के इस पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाए। जावेद साहब कहते हैं कि वो 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। जावेद साहब क्यों बोलते हैं? नरेंद्र मोदी के साथ झूठों में शुमार किया जाएगा। अगर 1.5 लाख किलोमीटर चले तो रोज उनको 100 किलोमीटर चलना चाहिए था। जब यही किशनगंज में कोविड से लोग परेशान थे, बताओ जावेद साहब आपने क्या किया? हमने हैदराबाद से यहां पर किशनगंज के अस्पताल के लिए 2 वेंटिलेटर भिजाए, 3 या 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने भिजाए। जो लोग हैदराबाद या कहीं पर फंसे हुए थे मुंबई में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किशनगंज के उन तमाम हमारे भाइयों को वापिस मुंबई से और हैदराबाद से किशनगंज को भिजाया। आप कहां पर थे जब कोविड में लोग तड़प रहे थे? आपका फोन बंद रहता था। कोविड के ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई गरीबों के दरमियान में था तो अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हम पर इल्जाम लगाती है कि मजलिस फिरका परस्ती करती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, ये आकाश कुमार सिंह जो बिहार कांग्रेस ने उसको अपना टिकट दिया है, क्या उसने CAA कानून की तायीद नहीं की थी? यही आकाश कुमार सिंह आज महाराजगंज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का उम्मीदवार है। जाकर देखिए, ये आकाश कुमार सिंह के कई वीडियो YouTube पर हैं। वो CAA जैसे काले कानून की तायीद कर रहा था। आज कांग्रेस पार्टी ने BJP के अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। यही अजय निषाद था जिसने कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया।
और अपनी मुस्लिम नफरत का इजहार किया। आज कांग्रेस पार्टी उसको अपना उम्मीदवार बनाती है। एक दीपक यादव है, बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी है, अब वो राजद का वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार बन चुका है। बताइए, ये लोग बीजेपी के लोगों को लेते हैं, अपना उम्मीदवार बनाते हैं, तो मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, कोई कितना भी करप्शन कर ले, नरेंद्र मोदी के पास चला जाए तो साफ हो जाता है। कांग्रेस के पास भी एक वॉशिंग मशीन है, जो बीजेपी में रहकर जितने भी गालियां मुसलमानों को दे सकते दे दे, मगर कांग्रेस में चला जाए तो सेक्युलर हो जाता है। बताइए, ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम अकलियत की एक क़ियादत उभरे। बीजेपी को तकलीफ नहीं है अगर आलाजाद के ब्राह्मण ठाकुर उनकी क़ियादत बने, कांग्रेस को, राजद को कोई तकलीफ नहीं है अगर यादवों की, कुर्मियों की, कुशवाहा की सियासी क़ियादत बने। किसी को कोई तकलीफ नहीं है अगर पासवान और मांझी की सियासत, उनके इख्तिदार या क़ियादत बने। सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है जब असदुद्दीन अवैसी कहता है कि सीमांचल से एक क़ियादत उभरेगी। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कह सकता है कि मैं पूरे भारत के बैकवर्ड ओबीसी क्लास का नेता हूं, तो बताओ क्या सीमांचल का नेता अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता? बन सकता है जरूर, बशर्ते कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कोई भी नहीं चाहता कि सीमांचल से आपकी क़ियादत बने, आपकी क़ियादत उभरे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक आपकी क़ियादत नहीं रहेगी, आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी वोट को हासिल किया जाएगा और हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। मजलिस ये चाहती है कि सीमांचल से आपकी क़ियादत उभरे। अभी अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत सी बातें बताई। यही कांग्रेस राजद मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, दो मर्तबा आपने बनाया और दो मर्तबा नीतीश कुमार बीजेपी के पास चले गए। आज बिहार में बीजेपी आरएसएस की सरकार है। जब तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के जमाने में सीवान में एक 8 साल के रिजवान बच्चे को पकड़ा गया था। क्या कोई 8 साल के बच्चे को जेल में डालता है? बताइए आप। 8 साल के बच्चे को जेल में डाला गया। कांग्रेस, राजद और नीतीश कुमार साथ थे। उसकी मां 8 दिन जेल के सामने खड़ी रहती थी और पुकारती थी कि मेरा बेटा 8 साल का है, उसको क्यों डाला गया? सोचिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डाल करके एक मां को 6 दिन या 5 दिन इंतजार करना पड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए। किसकी सरकार थी? राजद की, कांग्रेस की थी। फिर आप जानते हैं कि मदरसे अजीजिया बिहार शरीफ को जला दिया गया। 100 साल पुराना मदरसा, उसमें कई किताबें थे, तारीखी किताबें थे, उनको जला दिया गया। कोई उसका पूछने वाला नहीं है। और ये आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं बेलवा की जनता से, आज हजारों की तादाद में आज यहां पर जमा हुए, क्या आप घुसपैठी हैं? जोर से बोलिए, क्या आप घुसपैठी हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तीर रही थी। तुमने कभी सोचा, मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से? तुमने दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके। 3 हफ्ते तक तुम गायब रहे देश में, तुम्हारा नामो निशान नहीं था जब कोविड अपने उरूज पर था। और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। भारत का वजीर आजम कहता है 133 करोड़ जनता का कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके भी वालिद ने तो बच्चे पैदा किए। नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। तो बताओ कौन बच्चे पैदा कर रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। हुकूमत के आदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी मुस्लिम खवातीन कम बच्चे पैदा कर रही हैं अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि खाने के लिए
क्या ये झूठ है नरेंद्र मोदी? बताओ। 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से, आला तालीम से गायब हो चुके हैं। बताओ क्यों गायब हुए? तुम्हारी हुकूमत की जुल्म की वजह से। तुम्हारी हुकूमत है, जब से तुम वजीर आजम बने, गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग में इजाफा हो चुका है। जब से आप वजीर आजम बने, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। जब से आप वजीर आजम बने, नफरत को, वहां पर आप उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, वहां पर आप देखते हैं कि एक साबिका रुकने पार्लियामान को गोली मार दी गई, अतीक को। एक साबिका रुकने असेंबली है, जेल में है, जहर देकर उसको मार दिया गया। काशी मथुरा का मस्जिद का मसला आपने खोल दिया। जिस ईदगाह मथुरा का मसला 55 साल पहले हिंदू मुसलमान बैठकर तस्वीर कर ली, आपने उसको खोल दिया। और आप कहते हैं कि पूरे मसाजिद पर हमारी निगाहें हैं। दिल्ली की एक सुनहरी मस्जिद है, जब कभी भी नरेंद्र मोदी की गाड़ियां उसके सामने से जाती है, उस मस्जिद में नमाज नहीं होती है। और आप हम पे कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुसलमानों को दौलत मिल रही। कौन सी दौलत हमको मिली बताओ? नरेंद्र मोदी जब से वजीर आजम बने, भारत के 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत आ चुकी है। 1% लोगों के पास 40% दौलत आ चुकी है। नरेंद्र मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी की एक ही गारंटी है कि मैं मुसलमानों से नफरत करूंगा। ये मोदी की गारंटी है। हां, मगर मोदी को मोहब्बत है तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगर मोहब्बत है तो दुबई के MBS से है और सऊदी अरब के MBZ से है। जब दुबई में मोदी उतरते तो मोहम्मद बिन जायद से ऐसा गले मिलते, या हबीबी या हबीबी या हबीबी। सऊदी बादशाह से G20 में मिले तो ऐसा हाथ पकड़ लिए, छोड़ रहे नहीं, फेविकॉल लग चुका है हाथ को। और जब भारत के मुसलमानों की बात आती है, हम घुसपैठी हैं, हमारी बेटियां माएं बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं। ये तो आपकी सोच है। अरे मोदी, ये तुम चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गंदी वाहियात जबान इस्तेमाल नहीं करता जो आप कर रहे हैं। आप भारत के वजीर आजम हैं। और याद रखो नरेंद्र मोदी और बीजेपी वालों, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। अगर इख्तिदार सबके पास रहता तो दिल्ली में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, महलात हैं, वो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहने वाला है। जो भी इस दुनिया में आया वो जाएगा, यहां से आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। मगर तुम देश को किस हाल में छोड़ के जा रहे हो? और नीतीश कुमार को क्या हुआ? नीतीश कुमार तो गूंगे बन चुके हैं मोदी की तकरीर के बाद। बोलो नीतीश कुमार, तुम बड़ा बड़ा दावा करते थे, क्या हुआ आज आपको? आपकी जबान नहीं खुल रही है। नरेंद्र मोदी को तनकीद करना है किसी सियासी पार्टी पर करे, मगर मुसलमानों को इस तरह से तौहीन करना, 17 करोड़ कोई मामूली आबादी नहीं है नरेंद्र मोदी। हमको घुसपैठी तुम बोलते हो। अरे तुम जिस RSS से आते हो, उस RSS ने इस देश की आजादी में क्या हिस्सा लिया बताओ? अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी का अगर किसी ने मुकाबला किया हमारे हिंदू भाइयों के साथ और उस वक्त के नेताओं के साथ, तो मुसलमान उनसे कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला किए। काला पानी की सजाएं अगर किसी ने काटी तो मुसलमानों ने भी काला पानी की सजाएं काटी। अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक दिया। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी नाम सरे फेहरिस्त आता है। और आप बोलते हम घुसपैठी हैं। कहां से घुसपैठी है? नरेंद्र मोदी घुसपैठी है चाइना की फौज डेप्सांग डेमचाक में, लद्दाख में बैठी हुई। आप में हिम्मत है चाइना को निकालने की? आप चाइना को निकालिए। देश की जमीन पर चाइना आके बैठा हुआ है, मगर मोदी चीन की बात नहीं करते। चीन की बात ही नहीं करते नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक देश में यहां पर जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ नफरत पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके मुंह में दही जम चुकी है, कुछ नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि इस मुल्क में जो फिरका परस्ती का अंधेरा है वो इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये अंधेरी रात है, लंबी रहने वाली है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करके अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए, ताकि अख्तरुल ईमान जब पार्लियामेंट जाएंगे तो ना सिर्फ सीमांचल की आवाज बनेंगे, ना सिर्फ किशनगंज की जनता की आवाज बनेंगे, बल्कि इस मुल्क में जो मजलूम बेजुबान लोग जो तरस रहे क़यादत के लिए, आप क्या समझ रहे हैं कि अख्तरुल ईमान की कामयाबी सिर्फ सीमांचल की अजमत में इजाफा करेगा? नहीं, यहां से अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन हौसले बुलंद करेगा उत्तर प्रदेश के उन गरीब मजलूमों की जिनको बुलडोजरों से जिनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन उन लोगों के हौसले बुलंद करेगी जो आसाम के गरीब लोग हैं, जो आज परेशानी की हालत में हैं, जिनके मदरसों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अख्तरुल ईमान की कामयाबी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में ये जो बिहारी लोग जाकर काम करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में सीमांचल के लोग हैं, वो बोलेंगे कि हमारा आदमी जीत कर गया, पार्लियामेंट में लड़ाई हमारी लड़ेगा। तो इसीलिए आपको बड़े ही एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मंजलिस पर लोग गालियां देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, इल्जामात लगाते, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरे अमाल का जवाब मैं दूंगा। मेरी खबर में कोई नहीं आएगा, अशर के मैदान में कोई नहीं आएगा। ये इल्जाम लगाने वाले, इनको भी बताना पड़ेगा अशर के मैदान में, वहां सब चीज हिसाब किताब हो जाएगा। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। यकीनन कांग्रेस पार्टी सुनने में आ रहा है कि इनके पास बहुत दौलत है, तो कांग्रेस अगर दौलत दे रही है, तो दौलत अगर वो बांट रहे हैं, तो अख्तरुल ईमान ने सही कहा कि बैतुल खला बना दीजिए। मोदी जी ने शौचालय नहीं बनाया, तो मास्टर भी अगर दे रहा है तो शौचालय बना दीजिए, मोदी जी का भी आधा काम हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल में कुछ नहीं किए और बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख किलोमीटर में चला। हम डॉक्टर जावेद से पूछना चाह रहे हैं, उनको आपको बताना चाह रहे हैं, आज से 1 साल पहले मैं और अख्तरुल ईमान साहब, हमारे मजलिस के जिम्मेदारान, करकरी बरबरी में, वहां पर हम गए। वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, हमको 20 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। बोला गया कि आइए वहां पर नदी में चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके पटना में उन जालिमों को जो कुर्सियों पर बैठकर सत्ता में बैठे हैं। हम और अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारों के साथ गए, नदी में हम चले 15 मिनट, तो उसके चंद दिन के बाद अख्तरुल ईमान ने फोन करके मुझे बताया कि सर, हमारे चलने का असर यह हुआ कि तेजस्वी ने असेंबली में ऐलान कर दिया कि वो ब्रिज वहां पर बनेगा। डॉक्टर जावेद, आप गरीबी को नहीं देखे, आप पानी में कहां चलना, आप तो पानी जब बरसता है तो भीगने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे चलने में और तुम्हारे चलने में फर्क यह है कि हम 15 मिनट चले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी को डर पैदा हो गया कि अगर ये और चलेंगे तो सत्ता निकल जाएगी सीमांचल से। ब्रिज दे दिए। अगर आप अख्तरुल ईमान साहब को अपना एमपी बनाएंगे, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान पूरा सीमांचल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब अख्तरुल ईमान सीमांचल चलेगा, तो हम भी अख्तरुल ईमान के साथ सीमांचल में चलेंगे, चक्का जाम कर देंगे। सुन लो बीजेपी राजद वालों, अब सीमांचल से नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होगी। ये काम आपको करना है। हमारे ये मुजाहिद साहब हैं, इनका नाम क्या है? मास्टर मुजाहिद। मास्टर का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। मास्टर का मास्टर नरेंद्र मोदी है। अगर कल पार्लियामेंट में
यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यकसा सिविल कोड का बिल लाया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने यकसा सिविल कोड का बिल लाकर यह कह दिया कि मुसलमान निकाह से शादी नहीं करेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करेगा। दुल्हन को महर नहीं मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा। तो बोलो मास्टर तुम क्या करोगे जब मास्टर की जबान नहीं खोल सकती, क्योंकि मास्टर की जबान पर नरेंद्र मोदी की गारंटी का स्टैंप है। मास्टर की जबान पर मोदी की गारंटी का स्टैंप है। और जावेद साहब की तो जबान ही नहीं है। अख्तर अली ईमान ईमानदार है और अख्तर अली ईमान को कोई नहीं खरीद सका। जो बिकने वाले थे वो बिक कर चले गए, अख्तर अली ईमान नहीं बिका। अख्तर अली ईमान की जबान की कीमत है और अख्तर अली ईमान अपनी जबान को नकारा खल्क बनाकर पार्लियामेंट की दरो दीवार को हिला के रख देगा आप इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलिए और देखिए कितना बड़ा जुल्म यहां पर किया गया। कि अभी हमारे को अख्तर भाई ने बताया कि कितनी जायदादें शेरशाहबादी लोगों की, सुरजापुरी भाइयों की, और फिर आप देखते हैं कि कुलैया बरादरी के अनेक, बताइए आप आबादी में जितना हिस्सा है शेरशाहवादियों का, उनको आप देते हैं कितने 5,000 नौकरी, 5,500 नौकरी, 21,000 मिलना, 5,500 नौकरी उनको मिलती है। क्या मैंने सत्ता कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, राजद के पास, लालू मुख्यमंत्री, उनकी वाइफ मुख्यमंत्री, उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 15-16 साल से मुख्यमंत्री, और गाली पूरे मिलके देते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अरे सत्ता में तुम थे, तुमने इंसाफ क्यों नहीं किया बताओ? तुमने कितनी नौकरियां दी? सेंसस के नाम पर तुम खुद बेनिकाब हो चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, याद रखिए भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, उसी की आवाज सुनी जाएगी। जिसके पास सियासी कायद नहीं, जिस कौम के पास सियासी लीडर नहीं, उसको कोई नहीं पूछता। हाँ, चमचागिरी कर सकते हैं आप नीतीश के पैरों के पास बैठकर, गुलामी कर सकते हैं आप जाकर राजद के नेताओं के पास, मगर कायद बनना है आपको, लीडर बनना है। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे अपील कर रही है कि आप आगे बढ़िए। बिहार में, सीमांचल में, किशनगंज में अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, ताकि आपकी आवाज, आपके मसाइल हल हो सके। यही चंद गुजारिशात हमको आप तक कहना था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख के दिन आप तमाम मुत्तहिदा अख्तर अली ईमान के हक में अपना वोट देंगे। मैं पिछले 3 दिन से हम किशनगंज के मुख्तलिफ विधानसभा में जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अख्तर अली ईमान और मजलिस के लिए एक हवा है, तूफान है, और इस हवा तूफान को ना तेजस्वी रोक पाएंगे, ना कांग्रेस वाले रोक पाएंगे, ना कोई रोक पाएगा। इस हवा को आपको और आगे लेके जाना है। इतनी हवा उठेगी कि सब बह जाएंगे मुखालिफिन और कोई नहीं रहेगा। अब आप ये बता रहे हैं सेल फोन, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने सेल फोन की एक मर्तबा लाइट खोलकर अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। अपना सेल फोन खोलिए, उसका लाइट खोलिए, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम रोशनी करने वाले हैं, घुसपैठी हम नहीं है। जावेद को मालूम हो जाए कि तुम्हारी दिमाग की लाइट भी बत्ती खुल जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, 26 तारीख को पतंग छाप को वोट देंगे, अख्तर अली ईमान को अपना नया एमपी बनाएंगे। तो मेरे साथ नारा लगाइए, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। सलाम वालेकुम।